गवाही बना रहा है कि तू गवाही दे। सर दुकान 8:30 बजे बंद कर 9:30 बजे झगड़ा दूसरे मुकदमे में आप हो गया कुछ वाले 2 मुकदमे बता रहा हूं। पड़ना नहीं अभी कोई ये थोड़ा उसी को भी आप प्रार्थना करना हमारे घर खाने के लोगों को साथ चाहिए सर पानी आने है हमारा पानी है पानी बैठो आप परेशान हो पानी नहीं अरे ये समझ पहली बार आए तो इतना डंडा खिलाएंगे मेरी गलती है आपकी कोई गलती नहीं है। आप बढ़िया आदमी आप बतासे खिला रहे हो उसको डंडा खिला रहा है। यही तो ठीक करना है। आप योगी जी वाला काम कर रहे हो जो योगी जी चाह रहे हैं हम अपने काम कर रहा है नाश कर देगा पूरा। हम अपने हाथ से बात कराते हैं जो होता है जो होता है यही करोगा यही करोगा मुर्दाबाद मुर्दाबाद प्रशासन मुर्दाबाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या मामला है पूरा? देखिए ग्वालटोली थाना क्षेत्र में एक मंगलपुर चौकी है जहाँ पर आज से लगभग 8-9 महीने पहले एक शिवा निषाद हमारा कार्यकर्ता है उसके भाई की हत्या हुई थी जिसमें वो वादी है और निरंतर पुलिस कहीं ना कहीं उस पर दबाव बनाने के लिए कि वो उस मुकदमे में अपना पक्ष जिस मजबूती के साथ लड़ रहा है वो न लड़े, किस तरीके से मुकदमा कमजोर हो जाए। विपक्ष कहीं ना कहीं उस पर गलत तरीके से मुकदमा लगवा रहा है, कभी ग्वालटोली थाना क्षेत्र से लगता है, कभी जाजमऊ से लगता है और पुलिस बिना किसी जांच के उसके ऊपर चार्जशीट भी लगा रही है। जो मुकदमा 308 का था उस पर 307 की चार्जशीट लग रही है और कहीं ना कहीं जब वो घटना पे भी नहीं था, कहीं बाहर था, जिसका उसके पास प्रमाण है, उसके बावजूद भी दरोगा या विवेचक उसके खिलाफ चार्जशीट लगा रहा है, जिसको लेकर के आज जो चौकी में मुझे जानकारी मिली कि 12 बजे उसको उठा ले गए और रात में 8-9 बजे जब उसके घर वाले ढूंढते हुए यहाँ आए हैं तब पाया है कि उसको पीटा भी गया है, उसको मारा भी गया है और रात में उसको जैसा कि उसका कहना है कि और भी वो तो कह रहा है कि मुझे 3rd डिग्री की भी बात की जा रही थी, 50,000 रुपए भी मंगाए जा रहे थे, लेकिन बहुत सी चीजें जांच का विषय है, वो जांच होगी। इसीलिए आज मैं मौके पर आया हूं कि कम से कम जनता की आवाज को थाने पर पहुंच करके हम लोग अपनी बात को इन अधिकारियों के जिनके इस समय कान में जू नहीं रेंग रही है उनके जू किस तरह रेंगेगी, इसी तरह का काम हम लोगों को सभी जनप्रतिनिधियों को करना पड़ेगा। सवाल उठ रहा है चाहे महाराष्ट्र देखिए 25,000 इनाम है, पुलिस आरोप लगा रही है कि जिसको मिला के चुराने आया 25,000 का इनाम भी है। देखिए ये तो हो सकता है भी हमारे आने के बाद उसका चालान काट दिया, अब हमारे आने के बाद उसका इनाम भी खोल देंगे और हो सकता है हम अगर चले गए तो उसका इनकाउंटर न कर दें, ये भी इनको देखना पड़ेगा। ये सब एक जांच का विषय है। ये बड़ी बात नहीं है कि आपको अपनी ही सरकार में 3 घंटे से ज्यादा थाने में हो गए हैं और अधिकारी अभी तक नहीं। देखिए ये और आपकी बात ऐसा नहीं है, सरकार का विषय नहीं है, ये एक तंत्र है, ये भ्रष्टाचारी अधिकारियों का एक तंत्र है जिसको तोड़ना जनता की हम सब की जिम्मेदारी है। मैं पहले एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ और जनता की लड़ाई के लिए मुझे थाने तो छोड़िए जहाँ तक भी जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। अभी तक आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, आगे क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से जो भी बातें हैं, मैं अभी यहाँ पे उच्च अधिकारियों से मेरी बातचीत चल रही है, जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी इस बात को पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे और निश्चित रूप से इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने का। पुलिस का कह रहा है कि उस पर चालान कर दिया है, उसको जेल भेजा जा रहा है। क्या किसको? देखिए उसके जब मैं आया हूं तो चालान कट चुका था, ये एक सच्चाई है, लेकिन काटा तब गया है जब इनको पता चल गया कि मैं आने वाला हूं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एक गरीब नौजवान को जो गांव में बैठ करके लोगों को पढ़ाने का काम करता है, आज उसको इन लोगों ने अपराधी बना देने का काम कर दिया है। ये एक काला सच है जिसको मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। धारा 307 IPC में वांछित अभियुक्त और इनामी गिरफ्तार हुआ है
और उसी के संबंध में वो आए हुए हैं और उनका कहना है कि इसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो उनको पूरी बात अवगत कराई जा रही है और जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको लागू। सर लगातार पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? निश्चित रूप से जो भी है पारदर्शिता के साथ, पर्याप्त साक्ष्य के साथ और मजबूती के साथ कार्रवाई की जाती है। किसी निर्दोष के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी पूरे घटनाक्रम में पुलिस का क्या फैसला है? शिक्षक है, ऐसे में उसके ऊपर दबाव था और 6 महीने से उसकी FIR निकाली जा रही थी, CDR निकाली जा रही थी। उसका कहना है कि मेरा आधार ही नहीं है, तो ऐसे में इसको किस एंगल पर देंगे? वो जो भी एप्लीकेशन देंगे उसकी ACP रैंक के अधिकारी से उसकी जांच करा ली जाएगी। जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई। सर फिलहाल अभी क्या फैसला लिया गया है इस पूरे प्रकरण पर? इस पूरे प्रकरण पर जो है जो भी अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उस पर विधिक कार्रवाई होगी। सर 4 घंटे से विधायक अपने साथ में तो क्या उनके उनको कुछ पता नहीं कानून के विषय में क्या है? उनके जो क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, उनको दूर किया जाएगा और निश्चित रूप से उनको बताया जाएगा। जो भी चीज़ें हैं उनके संज्ञान में लाई जाएगी। जो पकड़ा गया सर उसको जेल भेजे कार्रवाई से जोड़ा जाएगा, विधायक खुद बोल रहे हैं। जो भी निष्पक्षता है, पारदर्शिता है, पर्याप्त साक्ष्य है, विवेचनात्मक वैज्ञानिक विवेचना है, उसके अनुरूप कार्रवाई। सर पकड़ा गया उसको जेल भेजा? ठीक। जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसके लिए क्या उसको जेल भेजा जा रहा है क्या? शिवा पुत्र रमेश निवासी धारम खेड़ा पुलिस स्टेशन ग्वालटोली धारा 307 IPC में वंचित चल रहा था, जिस पर 25,000 रुपये का रिवार्ड भी था। इस अपराधी पर पूर्व से जो है जाजमऊ ग्वालटोली में धारा 307 IPC का और एक्सटॉर्शन का, मारपीट के कुल 4 अभियोग पंजीकृत हैं। ये वांटेड चल रहा था धारा 307 IPC में, जिसको गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोग जो है गलत तथ्यों को पेश करते हुए विधायक साहब के साथ पुलिस स्टेशन आए थे और अभियुक्त की निर्दोषता के संबंध में वार्ता कर रहे थे, जिसमें सारे तथ्यों से माननीय विधायक जी को अवगत कराया गया और विधिक कार्यवाही जो गिरफ्तार अभियुक्त है की जा रही है। ये विवेचना पुलिस स्टेशन ग्वालटोली से संपन्न हो रही थी। विवेचना के संबंध में उन्होंने मांग किया था कि उक्त विवेचना किसी निरीक्षक रैंक के अधिकारी को दे दी जाए। इस पर सम्यक विचार किया जा रहा है और साथ ही साथ उन्होंने चौकी इंचार्ज पर कुछ आरोप लगाए गए हैं, जिसके संबंध में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच ACP कर्नलगंज को दी गई है कि उसकी शीघ्रता के साथ जांच करके सारे तथ्यों के साथ उसका निष्कर्ष प्रस्तुत करें और निष्कर्ष प्राप्त होने के उपरांत यदि उप निरीक्षक की कोई गलती पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।